मैं हूं सैयद आमिर अशरफ, जिसारत डिजिटल। मैं इस वक्त सैदपुर में मौजूद हैं। यहाँ एक रेलवे कारखाना है जो ब्रिटिश दौर में कायम हुआ। 1870 में ये कारखाना कायम हुआ था, जहाँ रेलवे की कोचेस, बोगियाँ और मेंटेनेंस का काम होता है। ये बहुत बड़ा कारखाना है। ये दरअसल असम और बंगाल के लोगों के लिए ये कारखाने कायम किए गए थे। एक और कारखाना मौजूद है चिटागांव के अंदर। तो बंगाल के अंदर बहुत बड़े कारखाने हैं जो रेलवे की मेंटेनेंस का काम करते हैं। पूरे बंगाल की जो ट्रेनें चलती हैं, जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, उनमें जो भी मेंटेनेंस का काम होता है, ख़राबी पैदा होती है, तो वो इन दो कारखानों में ही होता है, जिनमें से एक पे हम यहाँ के बाहर मौजूद है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको आपको अंदर से भी दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह काम होता है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इसके इर्द गिर्द जो आबादी है, वहाँ भी इस कारखाने की वजह से रोज़गार लोगों को मिलता है। यहाँ इर्द गिर्द जो घर मौजूद हैं, यहाँ पे वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप मौजूद है। जो रेलवे में इस्तेमाल होने वाली लाइट्स या छोटे जो पुर्जे होते हैं, वो इन घरों में बनते हैं। इस तरह यहाँ की मईशत को एक सहारा मिलता है। तो जिसारत डिजिटल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपको अंदर से भी इस पूरे निज़ाम को दिखाएं कि ये रेलवे कारखाना किस तरह काम करता है। अब अनवर साहब हमें बताएंगे कि इस कारखाने में कहाँ क्या काम होता है, किस तरह ये कारखाना बंगाल के ट्रेन के निज़ाम को चला रहा है। जी अनवर साहब, ये जो मेरे सीधे हाथ पर है, ये क्या है? है 71 का। तो ये जब सामने का लोकोमोटिव वर्कशॉप है, वो मैकेनिकल गियर से हमारा समझ में आ रहा है मैकेनिकल। और बगल में ये वाला शॉप का ये है, और ऊपर में फायर जो चिमनी है, वह कमर्शियल में लोहा गरम करता है उसी का। और ये ब्रिटिश दौर का ही लगता है ये इंजन जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये इंजन 3332 MGMHZ8, ये क्या है? ये इंजन नंबर है वाला, इंजन नंबर है, मीटर गेज का है। अच्छा, वो है ब्रॉड गेज, जो कोयला से चलता रही है। हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, बिल्डिंग है। हाँ, ये स्टीम लोकोमोटिव है, वो वाला नैरो गेज है। ये नैरो गेज, ये हाँ नैरो गेज जो अभी दार्जिलिंग में भी चलता है। हमारा बागेरहाट तो खुलना रन करता रहा। पूरे बांग्लादेश की ट्रेनों के पुर्जे बनते हैं? हाँ हाँ, इंजन भी बनता है? नहीं नहीं नहीं, हमारा यहाँ रिपेयर होता है, नया कोई चीज़ नहीं बनता। अच्छा, यहाँ रिपेयर वर्क होता है। तो इसकी क्या तारीख है इस वर्कशॉप की, जरा आप बताइए। तारीख समझ में नहीं आया। मतलब ये कितना पुराना है ये? 1870 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तब ब्रिटिश रहा, ब्रिटिश ने इसको यहाँ किया रहा, तो इंडिया में पटना में किया रहा। और हमारा बांग्लादेश में वर्कशॉप है, कैरेज कंस्ट्रक्शन का है। ये है आपका सैदपुर में 100 और 100 पहाड़तली में। यहाँ कोई नया चीज़ नहीं बनता। वर्कशॉप ये है, ये वर्कशॉप में आपका जाके 25-26 शॉप का शॉप है। इस शॉप में तरह तरह का काम होता है। कहीं पर होता है आपका कंस्ट्रक्शन का काम, कहीं पर रंग का काम, कहीं व्हील का काम होता है। वहाँ सिर्फ व्हीले का काम होगा। उसके बाद जाके आपको बॉडी का काम, उसका कंप्रेशर का काम, इसी तरह काम होते रहता है। लास्ट फिनिशिंग में जाके आपका पेंट शॉप में जाएगा, पेंट होगा। उसके बाद जाके डिस्पैच में होकर वहाँ से चेक आउट करेगा तो सही है कि नहीं, आपका हर चीज़ सही है कि नहीं। चेक आउट करने के बाद उसके बाद उसको ओके करने के बाद वो आउट हो जाएगा, वो हैंड ओवर, यहाँ से हैंड ओवर हो जाएगा। यही काम, यहाँ नया कोई चीज़ नहीं बनता, यहाँ सिर्फ रिपेयर होता है। साइड वाल होता है, ये सब मिला के हमारा यहाँ कोच बोलता है, बॉगी बोलते हैं इसको। एक कोच में बॉगी होता दो बॉगी रहता है, एक बॉगी सामने, एक बॉगी पीछे। है। यहाँ पे इनके जो ट्रेनों में लाइट्स वगैरह लगती हैं, मैंने देखा कि ये शायद बाहर भी कारखाने हैं, छोटे छोटे जो सामान है बाहर इंडस्ट्रियाँ कायम है, छोटी छोटी। अच्छा, इसका यहाँ नहीं, हमारा डिपार्टमेंट है। जैसे डीजल शॉप है पार्वतीपुर में है, या वर्कशॉप सैदपुर और पहाड़तली, यही दो जगह आपका कुछ इज ऑल रिपेयर बात। साइड वॉल का पुटिंग, डेंटिंग, उसके बाद हर नया गाड़ी सब POS GOS मैंने 3 साल 2 साल चलने के बाद उसको फिर चेकअप करना होता है। हर चीज़ चेकअप वेकअप करके उसको देखते फिटनेस में लाने होता है। ये जब जिससे ये सब रनिंग गाड़ी है, ये एक तो टाइमिंग है, वो टाइमिंग पार होके ये सब आता है यहाँ आके रिपेयर वेयर होता है।
होके फिर ओके होके फिर चला जाएगा। कोच खड़ी हुई है जी जो कि रिपेयर होने के लिए यहाँ पर आई है, बड़ी खस्ता हाल है। और इसके बाद ये ठीक होने के बाद ये मेरे बाएं जानिब है, और ठीक होने के बाद जैसे मेरे दाएं जानिब हैं कुछ रिपेयर हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, जो इनकी हालत बेहतर हो गई है पहले से। तो ठीक डेट के बाद आने होता है, चेकअप वेकअप करके फिर अगर देखेगा क्या क्या डिस्टर्ब है। अनवर साहब हमें ये बता रहे हैं कि ख़ास वक्त के बाद ये गाड़ियाँ, इनकी बोगीज़ जो है और सॉरी कोचेस जो हैं वो यहाँ इस वर्कशॉप में आती है, जिसकी उनकी पूरी कोचेस की चेकिंग होती है। उसमें फिर जो ख़राबियाँ होती हैं वो दूर की जाती हैं। सीट प्लान, साइड वाल, खिड़की, दरवाजा, हर चीज़ इसको अभी नया होगा। सिर्फ अंदर से ना रूफ आपका वही है। वही है। ये 110 एकड़ पे ये जगह है मौजूद, जिसमें वर्कशॉप भी मौजूद है, इसके बाहर आबादी भी मौजूद है, और बहुत खुली जगह मौजूद है, बड़े बड़े तारीखी दरख्त मौजूद हैं, और एक अच्छा एक खूबसूरत मंजर है, एक व्यू ही अलग है बिल्कुल। यहाँ आपका हमारा ये वर्कशॉप ब्रिटिश में 24 आवर्स चालू रहता रहा, कभी बंद नहीं होता रहा। डे नाइट 2 टाइम यहाँ काम चलता रहा। यहाँ पर हम लोग का अभी पुराने दरख्त भी देख सकते हैं कितने। ये भी मेरे ख्याल से जब भी ये रेलवे का कारखाना कायम हुआ है उस ज़माने से ये दरख्त ये लगे हुए हैं, ऐसे ही है। हाँ हाँ सही है, बहुत सा पुराना गाछ है। ये वर्कशॉप के एक और हिस्से में हम आए हैं, जहाँ पे ये देखें उनके जंप्स वगैरह मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं, और दीगर चीज़ें नज़र आ रही हैं। उनके स्प्रिंग को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। हाँ यहाँ ये सब टेस्ट करते हैं, और ये सब हमारा यहाँ आपका ये सब नया बनता है। यहाँ ये सब स्प्रिंग बनता है, 2 किस्म का स्प्रिंग चलता है ना, कोई ईटो कोई ईवी, 2 किस्म का गाड़ी समझ के होता है। देख सकते हैं ऑयल स्प्रिंग है, रेनफिल स्प्रिंग, तरह तरह का स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। डिजिटल टीम यहाँ पे सैदपुर के रेलवे वर्कशॉप में मौजूद है। ब्रिटिश दौर में ये वर्कशॉप कायम हुई थी, 1870 में कायम हुई थी, जिसे के बरतानवी दौर के अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यानी मुश्तरका हिंदुस्तान, इन सब जगहों पे बरतानिया ने रेलवे का पूरा एक निज़ाम बनाया था। उस निज़ाम के तहत ही बनने वाला ये भी एक कारखाना है। स्टीम है हमारे, उसका लोहा को गर्म करके उसको कोई अगर पास में तब्दील करना है तो यहाँ ला के उसको कमर लोहा लोग जैसे पीट पाट के बनाते हैं ना, स्टीम का है, स्टीम से चलता है। ये इस वक्त कारखाना मेरे ख्याल से यहाँ लंच टाइम है, और इस पे यहाँ पे कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरा यहाँ देखिए तपिश में महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे गर्मी है, ये बहुत यहाँ पे इस वक्त गर्मी महसूस हो रही है। काम हुआ है थोड़ी देर पहले, इसमें आवाज़ भी सुन रहे होंगे आप। बनने में अभी बहुत सा काम बाकी ये है। देखें ये स्विंग हैंगर है, ये बहुत ही गर्म था, क्योंकि मैं हाथ लगाया इसको और गलती की हाथ लगाकर, ये अभी तैयार हुआ है यहाँ पे। तो जिस तरह ये हमने इस सैदपुर के रेलवे वर्कशॉप का पूरा तफसीली अनवर साहब के साथ दौरा किया, विज़िट किया, इसमें हमने बुनियादी चीज़ें यही है कि कोचेस जो यहाँ हैं, जो रेलवे के पूरे निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, उनमें कोई भी ख़राबी होती है इस वर्कशॉप के अंदर बनती है। चट्टागाम में भी इस तरह का कारखाना मौजूद है, 70-80% वो छोटा है, लेकिन ये काम ज़्यादातर काम यहीं पे हो रहा है। और हमने देखा कि यहाँ पे इस वर्कशॉप से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है कि रेलवे के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए एक कारखाना ये किस तरह काम कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ज़ाहिर 1870 के अंदर ब्रिटिश दौर के अंदर एक कारखाना कायम हुआ था, और इस कारखाने की वजह से ही पूरे इनके रेलवे का निज़ाम चल रहा है। निसार डिजिटल से सैयद आमिर अशरफ को इजाज़त दीजिएगा, फिर हम किसी नए मौजू या किसी नए जगह से हम आपसे के सामने आएंगे।